डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं, एक तो वो बता दीजिएगा वो क्या थे और इश्यूज़ क्या क्या आए जब ये मरदमशुमारी शुरू की गई और उनको किस तरह से टैकल किया गया। इश्यूज के लिए तो आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। अच्छा वो तो इतनी तवील गुफ्तगू है, लेकिन मैं आपको नंबर चंद एक पॉइंट्स बता दीजिएगा। चंद एक पॉइंट्स बता दीजिए। पहले तो अब आबादी पाकिस्तान की इस वक्त 241.49 मिलियन है, यानी 24 करोड़ 15 लाख के करीब। ग्रोथ रेट 2.55 है। अगर हम सूबों पे देखें तो केपी की आबादी इस वक्त 4 करोड़ 8 लाख 40.85 मिलियन है। पंजाब की आबादी इस वक्त 127.68 मिलियन है। सिंध की 55.69 मिलियन है। बलूचिस्तान की 14.89 मिलियन है। और ग्रोथ रेट मैंने आपको बता दिया था, पाकिस्तान के 2.55 है। ये आज सीसीआई में प्राइम मिनिस्टर साहब की सरकर्दगी में हुई और जो चारों वज़रा आला और उसके अलावा जो मेंबरान हैं सीसीआई के उसमें शरीक हुए। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये कंसेंसस के साथ हुआ और इसमें सूबों के दरमियान हारमनी बढ़ेगी, पाकिस्तान की फेडरेशन इंशाल्लाह मजबूत होगी। लम्हा फिक्रिया इसमें हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इस वक्त 2.55 है। 217 ममालिक की फहरिस्त में अगर आप देखें तो हमारा 191 नंबर है, 191। तो हम बिल्कुल टेल में हैं। और आप देखें कि अगर आपका मुल्क, जैसा कि अभी अशारे आ रहे हैं स्टेट बैंक के या मिनिस्ट्रीज के, तो पाकिस्तान 2.5 से 3% पे ग्रो करेगा इकोनॉमिकली। तो 2.55 आपका पॉपुलेशन है, 3 या 2.5 आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो शायद आप ग्रो ही ना कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त सूबे और फेडरेशन मिलके काम करें और ये जो पॉपुलेशन का टिकिंग बॉम्ब है इसको देखें और ऐसे सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज मुरतब करें, उनको बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करें कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक ठीक रेंज में आए। जो रीजन है साउथ एशिया का, उसमें सारे के सारे ममालिक एक के आसपास हैं जो नेचुरल रिप्लेसमेंट रेट के करीब है। तो सर उस हवाले से तो बहुत अरसे से वैसे काम तो हो रहा है, लेकिन वो पता नहीं काम किस तरह का है, बस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसमें नजर नहीं आता है। ये देखें काम हो रहा है और हम उसको शायद इतना बड़ा इशू नहीं समझ रहे, लेकिन ये आपकी आबादी जिस तरह ग्रो कर रही है, अगर आप ये अगर कंसर्न नहीं होगा और हमारी पॉलिसीज और हमारी इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमारे मसाइल और बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले जो रिपोर्ट किया जा रहा था वो तकरीबन 24 करोड़ 95 लाख था, उसके बाद अब जो फाइनल जिसकी मंजूरी हुई है वो 24 करोड़ 10 लाख है, जैसे हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे। इसकी क्या रीजन रही? देखें, इसमें जब सेंसस हुआ ना तो उसमें कवरेज के इशू होते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे करते हैं। और सीसीआई ने जो 13 जनवरी 2022 को हमारा प्रोग्राम मंजूर किया था सेंसस का, उसमें भी शिक शामिल थी। तो हमने पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे किया, कहीं अंडर कवरेज होती है, कहीं ओवर कवरेज होती है और ये कोई अजीब बात नहीं है, इतने बड़े मुल्क में ये होना एक फितरी सी बात है। तो तकरीबन 4% के करीब आपके नंबर रिवाइज हैं जहां जहां ओवर या अंडर कवरेज के इंसिडेंस थे। तो उसके बाद ही जो आपने भी जिक्र किया कि जो 24 करोड़ 95 के करीब जो आपने जिस पॉपुलेशन का जिक्र किया, वो अब 24 करोड़ 10 लाख नंबर आ रहा है, 24 करोड़ 15 लाख के करीब है, 241.5 मिलियन के करीब है। ठीक ठीक। सर अब कुछ इश्यूज बता दें, क्योंकि कुछ जगहों से आपको पता है कि लोग शिकवा भी कर रहे हैं कि यहाँ की आबादी को कम गिना गया, तो मसले मसाइल क्या है और जो लोग शिकवा कर रहे हैं खासतौर पर कराची में, क्या वाकई ऐसा है वहाँ पर लोगों को कम गिना गया? जो इश्यूज आए ना वो जब आए, क्योंकि उसको एड्रेस किया गया, पीबीएस की टीम हर जगह पहुंची है, चाहे वो सिंध के दही इलाके हों, शहरी इलाके हों, पंजाब के दही शहरी इलाके हों, बलूचिस्तान के इश्यूज हों, हर जगह पहुंच के एड्रेस किए हैं इश्यूज। और उम्मीद तो ये है कि इश्यूज थे किस किस्म के, थोड़ा सा ये भी बता दें हमारे नाजरीन को, आज अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती। इश्यूज देखें, इश्यूज जो है ना वो उनकी नौयत पे जाने की बजाय आप मसले की जड़ को देखें। आपकी जो एनएफसी में तकरीबन 85% रिसोर्सेज पॉपुलेशन के साथ नथी हैं, ये परवर्स इंसेंटिव है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक जवाब है कि या तो मैं बच्चे ज्यादा पैदा करूं या अगर कम है तो ज्यादा गिनवाऊं। जब तक ये आपके रिसोर्स की स्कीम में रहेगा, ये आप परवर्स इंसेंटिव को जब तक दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो ये कानून साजी की जरूरत है, जो हमारे लेजिस्लेशन के लोग हैं उनको इस पे मेरा ख्याल है कि फौरी उनकी तवज्जो का तलबगार है ये। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथ ये तमाम अदाद-ओ-शुमार भी शेयर कर रहे थे और इसके साथ साथ काफ़ी अरसे से इसी बीट से लिंक्ड हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। वो कोई क्वेश्चन आपसे करना चाह रहे हैं। मुदस्सिर, कैरी ऑन प्लीज़। थैंक यू चीफ साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ
कि पाकिस्तान के किस अजला में मरदमशुमारी नहीं हुई और उसकी वजूहात क्या थी, क्योंकि जब आपकी डेडलाइन ख़त्म हुई है तो उसके बाद भी KPK के और बलूचिस्तान के कुछ इलाके थे जहां पर मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका था। क्या वहां पर मरदमशुमारी मुकम्मल हुई है और वहां पे फिर फर्दर कितनी आबादी ऐड हुई है, और अगर नहीं हुई तो वजूहात क्या हैं? जो आपने अभी बात की ना कुछ अजला के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ मरदमशुमारी देर से शुरू हुई थी। उसमें जो सारे पाकिस्तान में 1 मार्च से शुरू हुआ था मरदमशुमारी का प्रोसेस, वहाँ लेट शुरू हुआ था। इसकी वजह है कि वो स्नो लेडन थे, उसकी वजह से एक्सेस नहीं थी उन इलाकों में। अच्छा, कोहिस्तान के कुछ इलाकों में एक्सेस की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन मानसेरा के कुछ इलाके थे और कोहिस्तान की 3 डिस्ट्रिक्ट थी, अपर लोअर कोहिस्तान और कोलाई पलास। इन सब जगहों पे हो चुका है। बलूचिस्तान के बहुत ही थोड़े से इलाके थे, वहाँ भी अब इन्यूमरेशन पूरी हो चुकी है और जो आपसे रिजल्ट शेयर किए हैं उनमें वो नंबर शामिल हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम ना पहुंचे हों। मुदस्सिर, कोई और क्वेश्चन आपने करना है या मैं कैरी करूं? जी, मेरा एक क्वेश्चन जी 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 जरूर। MQM के ताहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीफ साहब, MQM के ताहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिंध के बेशतर जगहों पे लोग नहीं पहुंचे, मरदमशुमारी की टीम वहां नहीं पहुंची और उनकी मुकम्मल तौर पे मेजरमेंट नहीं हो सकी है। क्या ऐसा है वाकई ही कि मरदमशुमारी करने वाली टीम वहां नहीं पहुंच सकी और सिंध में ये भी अभी तक गैप नज़र आ रहा है कि वहां पर मुकम्मल तौर पर मरदमशुमारी नहीं हो सकी? देखिए, मरदमशुमारी को 1 मार्च से 4 अप्रैल को मुकम्मल होना था। अब आपके पास डिजिटल था, GIS बेस्ड आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम था, तो आपको पता चल गया। जो 5 एक्सटेंशंस दी वो इसी वजह से हुई। लेकिन इसमें फील्ड वर्क सूबाई इंतजामी की जिम्मेदारी होता है, जो सुपरविजन उनकी है और जो टीचर्स देते हैं आपको हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देती हैं। तो उसी डिजिटल एक्सेस की वजह से उन इलाकों पे कवरेज को इम्प्रूव किया। जब 5 दफा 5-5 दिन की एक्सटेंशन मिली और 1-1.25 महीने का टाइम है, उसकी जगह हम तकरीबन 2.5 महीने फील्ड में रहे। उसकी वजह यही थी, इस कवरेज को हम इश्यूज को एड्रेस किया है। उसके बाद भी जो कमी कोताही रह गई वो पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे में भी है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद ये इतराज करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। ठीक सर, लेकिन एक और सारे इश्यूज एड्रेस किए जी, और उनका एक और भी कंसर्न है, चाह रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन कब जारी कर रहे हैं आप? देखिए, नोटिफिकेशन ये आज ही मीटिंग हुई है, तो इंशाल्लाह जारी कर रहे हैं हम नहीं मरदमशुमारी। वो देखे ना, ये हमारे पास जब मिनट्स के मीटिंग आ जाएंगे, अभी आज जो मीटिंग हुई CCI की, होपफुली कल तक आ जाएंगे, इतवार है, शायद परसों तक आ जाए, तो हम उसके विद इन अ वीक की नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो आपकी जो कानूनी जरूरत होती है ना, जो आर्टिकल 51(5) जिसके तहत आपकी मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई, तो फिर आपको इंतखाबात नोटिफाइड पे कराने होते हैं, पिछली पे नहीं जा सकते। वो चीज़ पूरी हो जाएगी, उस पर एक तरह की सील हो जाएगी। उसके बाद इंतजामी चीज़ें हैं कि हमें लिस्टें प्रिंट करनी है, नक्शे प्रिंट करने हैं, वो इलेक्शन कमीशन को देने, फिर उनका काम है। ठीक है। अच्छा सर, कराची की बात कर रहे हैं तो कराची से एक और ये भी कंप्लेन थी कि जो वहाँ के इर्द गिर्द के देहात हैं, वहाँ की आबादी को इवन ज़्यादा गिना गया है और कराची की शहरी आबादी को कम गिना गया है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं, देखें, जब कमी बेशी किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन वो हर चीज़ को पॉलिटिकल रंग देना भी ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है कि इन्यूमरेटर्स की सुस्ती हो, या रमज़ान का फैक्टर था कि आखिरी तशरे में या 15 दिन में तो मसाइल काफ़ी थे। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ से हमें इसकी रिपोर्ट मिली कवरेज की, वहाँ हम पहुँचे हैं और जो लोकल जो सिविल सोसाइटी है उसको भी मोबिलाइज किया। आप ज़ाती तौर पर इससे मुतमईन है? ज़ाती तौर पर आप इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा 1947 से लेके अब तक ये कितनी मरदमशुमारी थी? 7वीं है, ये 7वीं मरदमशुमारी है। तो पाकिस्तान इतने की पहली डिजिटल है, पहले, जी जी बिल्कुल, पहले डिजिटल। ये बताइएगा कि तब से लेके अब तक जितने साल हमारी इस कौम को हो चुके हैं, क्या ये जो नंबर है 7 का नंबर, इज इट नॉर्मल या बहुत कम है? नहीं, ये देखिए, नंबर जो हमारी डेमोग्राफी है ना, हमारी जो बच्चों की प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन ये हमारे मुल्क के लिहाज से ठीक नहीं है। अगर आप 2.5 या 3% पर इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं और 2.55 आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसका मतलब है कि अगले साल आप वहीं खड़े होंगे। अब पर कैपिटा जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, वो उतनी होगी, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? और अगर इकोनॉमिकली ग्रो नहीं, अब आपकी नजर में कितनी देर के बाद हो जानी चाहिए मरदमशुमारी? नहीं, अब देखें, अब ये अगर ये हो गई तो ये तो डेसेनियल एक्सरसाइज है ना, 10 साल से पहले इसका जवाब नहीं बनता। बीच में आप सर्वे कर लेते हैं कि 2 सेंसस के बीच में ग्रोथ रेट को निकालने के लिए, लेकिन दोबारा मरदम इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इसको करने में 1 साल लगता है। तो पाकिस्तान को शायद अब जरूरत नहीं है 10 साल से पहले करने की। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और मुदस्सिर भी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आपका भी शुक्रिया।